फर्स्ट स्टेप ऑफ करेक्टिंग एनी फॉल्ट इज एक्सेप्टिंग देयर इज वन. अपने दिमाग में तो मैं अमिताभ बच्चन से कम नहीं हूं ना. जब मैं ऐसे लोग छल्ले निकाल रहे, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं छल्लों की. देयर इज एन एक्टिविटी ऑफ स्मोकर्स. अच्छी बातचीत कैसे कर सकते हैं, तो क्या सिखाएंगे? मेरे को ऐसा लगता है कई चीजें जो ह्यूमर के साथ बोलते हो ना, इवन इन अ रोड रेज पीपल गेट इट. इट्स अ वेरी पॉजिटिव शुरुआत किया. सुबह उठे तुमने 5 हुए, तुम्हें 4 आशीर्वाद ही मिल रहे हैं ना. और सुबह उठते ही यार तुम इतनी अच्छी चीज़ें सुन रहे हो अपने लिए कि तेरा अच्छा हो, तू आगे बढ़े. ये सब यू हैव टू हैव पीपल अराउंड यू हु डोंट क्रिटिसाइज यू बट टेल यू द बेटर वे. और मैं बहुत लालची किस्म का हूँ, मैं सारी चीजें नोचोड़ लेता हूँ, अपने पास रख लेता हूँ. तो किसी को चाहिए मेरे से ले ले, क्योंकि हम ऐसे प्रजाति से हैं जो हम बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं और सुनना कम. जब आप बोलते ज़्यादा हो तो फिर वही सुनते हो जो आपको पता है, और आप सुनते हो तो ज़्यादा हो तो फिर आप वो सुनते हो जो आपको नहीं पता. तो इसलिए आप लर्न ज़्यादा करते हो. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सारे जो कुत्ते हैं आवारा उनको उठा के एक शेल्टर होम में हम डाल देंगे. आपके यू आर ओके विद दिस? हमारे करप्शन इतना है, हमारे से गटर से टट्टी तो साफ नहीं करवाते हैं, तो कुत्ते घंटा उठेंगे इनसे. प्लीज. If a mother or a parent or a father thinks कि just because you're married now you have more people that you have to take care of or prioritize, and that is where the insecurity comes in, then they need to go for therapy. तो हेलो बाबा, वेलकम टू बाबा कास्ट. बाबा, आज की जो गेस्ट है वो कुछ ज़्यादा ही ऑथेंटिक है, एकदम सच बोलते हैं, सब कुछ बता देते हैं. एंड इनकी जो लाइफ की स्टोरी है ये रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है. तो जितना मुझे इनके बारे में पता चला, ही लॉस्ट हिज फादर अर्ली 4 साल की उम्र में, और उसके बाद ही स्टडी फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल. उसके बाद इन्होंने और जॉब्स वगैरह करी, जैसे कि पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय रहे हैं ये, इन्होंने वॉचमैन रहे हैं, मतलब टॉर्चमैन रहे हैं पीवीआर में. उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें और थी जो उन्होंने की, मतलब बड़ी और सी जॉब्स की हैं. और वो करने के बाद ही समहाउ गॉट इनटू कॉल सेंटर. कॉल सेंटर में ग्रो कर करके ही बिकेम अ डायरेक्टर ऑफ द कॉल सेंटर. डायरेक्टर बनने के बाद ही लेफ्ट एवरीथिंग और स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए. एंड स्टैंड अप कॉमेडी में ही डिड वेरी वेल, एक हाउस होल्ड नेम बने हैं. तो आज मेरे साथ वेलकम कीजिए आज के हमारे गेस्ट जीवेशु आलूवालिया जी. Thank you, Baba. Anyways, thank you for having me here. अरे वेलकम यार. मेरे को एक सबसे पहले आपसे एक चीज़ पूछनी थी. मैंने कल आपकी एक स्टोरी देखी थी. कल? हाँ कल आपने अपनी व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाई थी जिसमें आपने बोला कि आपको सिगरेट छोड़े हुए 7 महीने 11 दिन हो चुके. जी. यार ये बताओ कि सिगरेट छोड़ना कितना मुश्किल होता है? छोड़ना मुश्किल नहीं है, वापस ना पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. छोड़ना मुश्किल कुछ नहीं है. छोड़ने के लिए तो वी आर क्विटर्स बाय बर्थ, वी आर नॉट परसूअर्स. सो क्विटिंग इज़ वेरी इजी. इट इज़ द हैबिट ऑफ नॉट पिकिंग इट अप बैक अगेन, दैट इज टफ. तो आई थिंक पहले ये जानना ज़रूरी है कि शुरुआत क्यों करते हैं हम, क्यों पीना शुरू? मैंने इसलिए शुरू किया था बिकॉज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एंड ताकि पीपल नोटिस करें मेरे को. आप ज़्यादातर देखो कि ज़्यादातर गुड लुकिंग लोग ना टैटू कराते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना शराब पीते हैं, बिकॉज उनको नोटिस वैसे ही कर लेते लोग. जब आप मेरी तरीके के इनसिग्निफिकेंट शक्ल है या फिर बॉडी टाइप ऐसा नहीं है कि बहुत चिजल्ड है, you don't have a choice but to do things that screams कि hey ये रहा मैं, look at me. and उसके फिर सबसेट्स आते हैं कि दोस्तों ने करवा दिया, लड़की के सामने कूल दिखते हैं, एक्टर्स सिगरेट पीते हैं, बैड बॉयज सिगरेट पीते हैं, ये सारे बहाने होते हैं. बट लार्जली शुरू यहीं से होता है कि और एक ग्रुप सा भी बन जाता है, क्योंकि आप क्लास से बाहर निकल रहे हो सारे, या ऑफिस से बाहर निकल रहे हो, तो वो सारे एक ग्रुप में जा रहे हो आप, एंड यू आर डूइंग दैट एक्टिविटी. इफ यू लुक एट द ग्रुप ऑफ नॉन स्मोकर्स इज स्टिल बाय एंड लार्ज बिगर. तो वो जो ग्रुप है जो नई सिगरेट पीता है वो भी तो ग्रुप ही है ना. हाँ, आप पागलों की तरह बाहर 5 बंदे धूप में खड़े सिगरेट पी रहे हो, आप ग्रुप नहीं है, आप गधे हो. जो 50 लोग अंदर सिगरेट नहीं पी रहे वो भी तो बैठे हुए हैं, वो भी तो ग्रुप है. अपने आपको ग्रुप बना लिया, वो कह रहे हैं ये तो नॉन स्मोकर्स इंडिविजुअलिस्टिक पागल हैं ये. नहीं, हाँ, वो तो लगता ही है ना, क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत इंटेंस कॉन्वर्सेशन कर रहे हो सिगरेट पी रहे हो ऑफिस से, तो ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा ही कर रहे हैं हम. और वो एक होता है ना कि अगर आप कुछ भी बात कर रहे हो, हाथ में एक सिगरेट है, आपने ड्रैग छोड़ते हुए वो बात पूरी की, तो लगता है कि मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिलीवर की अपनी बात. उसके साथ ही हार्ट अटैक है ना. और फिर क्या सुना या आई मीन वो एज आई सेड वो सबसेट्स हैं यार. मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस होती हैं या बहुत इंटेंस कॉन्वर्सेशंस होती हैं. बट ये होता है ना कि मेरे को लगता है कि आपको अंदर से पता होता है कि यार ये बहुत बुरी आदत है,
आप Yeah. गलत तरीके से जा रहे हो और फिर आप खुद को जस्टिफाई करने लग Correct. जाते It's called denial. हो। It's called denial, and it's called not accepting what your fault. The correcting first step of correcting any fault is accepting there is one. Very So, yeah, you're right. We live in denial and justified. We start with हम कभी भी छोड़ देंगे. मैं चेन स्मोकर नहीं हूँ. दोस्त पीते तो मैं पीता हूँ. शराब पीते तो मैं पीता हूँ. मूड ख़राब है इसलिए पीता हूँ. स्ट्रेस है इसलिए पीता हूँ. वो सारे बहाने हैं, सबसेट्स हैं. या जैसे कि अरे यार, या दोस्त ऑफिस में पी रहे हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है. हाँ, बना हुआ है बिल्कुल. अगर आप किसी भी एम्प्लॉय, जैसे मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 लोग थे. 10,000 में से 1,000 सिगरेट पीते होंगे, 10% या 20%. बाकी का 8,000 नहीं भी पीते थे ना, तो आपने ऐसा क्या उखाड़ लिया उन 8,000 के साथ ना रह के, जो आपने 2,000 के साथ रख के उठा लिया? ज़ीरो. राइट आपको कितना टाइम लगा इस बात को एक्सेप्ट करने में कि यार ये अब एक प्रॉब्लम है? वो डिनाइल वाला फेज कितना लंबा चला था आपके लिए? 30 साल, 30 ईयर्स. अब मानने को तो रेडी नहीं थे कि यार आई नेवर वांटेड टू क्विट सिगरेट्स. मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता. अगर मेरे पास चले मैं भी सिगरेट पी लूँ. क्यों? Because I want to. Because I'm in love with it. Because it has been the best friend that I ever had. It has been a best friend through all emotions. Angry, happiness, sadness, tears, heartbreaks, lust, horny. It has traveled to every country with me. It has seen every sunrise. It has seen every sunset. It has seen every bowel movement, every shit show, every toilet, every bathroom, every plane, every airport, every meal, every drink. Name one person in your life who has been that close to you. Zero. So, I miss my best friend. But that best friend has to die for me to move on. It's one of those toxic best friends. So, why? Because of all these things. मैंने ज़िंदगी शेयर करी है. Because it is the longest relationship I've had out of choice. Because this is the longest relationship I could have without a human touch. हाँ Yeah. Because human touch में you reciprocation में शायद आप by default you're scared of relationships. कि आपको कोई डिसअपॉइंट ना कर दे, कोई आपको बुरा ना बोल दे. This is the best relationship I've had, which is extremely one-sided and double-sided when I want it. नहीं बात करनी, फेंक दी सिगरेट. बात करनी, सिगरेट पी रहे हैं. रोते हुए सिगरेट पी रहे हैं, बट हंसते हुए नहीं पी रहे. हंसते हुए सिगरेट पे, रोते हुए नहीं पी रहे. जब मन करा. सेक्स के बाद सिगरेट पी ली, सेक्स के पहले सिगरेट पी ली. हगते हुए सिगरेट पी ली, सुसु करते हुए सिगरेट पी ली. खाना खाने के बाद सिगरेट पी ली, खाना खाने से पहले सिगरेट पी ली. तो इसमें क्या है? मतलब दिस इज द बेस्ट रिलेशनशिप आई हैव हैड विद नो अकाउंटेबिलिटी. एग्री यार। अब इसमें ये बड़ा अजीब लगता है ना, जब आप छोड़ते हो उसके बाद, अब जब आप सोचते हो ना कि इतना अच्छा दोस्त था मेरा, कोई टेस्ट नहीं था उसमें और कोई हाई भी नहीं आ रहा था. जैसे अगर शराब पीते हो तो आप अच्छे से भंड तो होते हो, या और कोई नशा करते हो तो कुछ भंड तो होते हो. सिगरेट में कुछ नहीं होता. मतलब अगर सिगरेट पीने से पहले, पीने के बाद यू आर द सेम पर्सन. कुछ मतलब मेंटली कुछ ऐसा अलग सा मजा भी नहीं आ गया है, कोई टेस्ट भी नहीं आया है. लेकिन यार वो एक आदत सी बनी हुई होती है और आप करते जा रहे हो. बड़ा अजीब सा लगता है ना खुद के बारे में सोच के. जब आप सोचते हो कि यार वो पी ही क्यों रहा था, कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था. सो आप इसलिए सोचते हो कि अब आपके पास टाइम है और आप रीजंस जस्टिफाई करो. जैसे पहले रीजंस थे ना छोड़ने के, अब आप रीजंस ढूंढ रहे हो टू होल्ड ऑन टू, विच आर पावरफुल इनफ कि मैं ना पकड़ूँ उसे वापस. सो ये भी जस्टिफिकेशन के रीजंस ही हैं. So that is one reason. Two is कि it does give you a taste. It is a taste every smoker likes. It's called nicotine. Tobacco का taste. गुटखा खाते हैं यहाँ पे वंश? नहीं यार. तो जो गुटखा खाता है उसको गुटखे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है. जो 5 सुपारी खाता है उसको 5 सुपारी का टेस्ट अच्छा लगता है. आपको अच्छा नहीं लगता, वो बात अलग है. That doesn't mean उसमें टेस्ट नहीं है. एंड शराब में जैसे नशा होता है, जब आप सिगरेट पीते हो निकोटीन रिसेप्टर होता है आपके दिमाग में, विच गेट्स एक्टिवेटेड. बेसिक साइंस है ये. अब जितनी बार सिगरेट पियोगे उतनी बार निकोटीन रिसेप्टर उतना ज़्यादा क्रेव करता रहता है. दैट्स इट. जैसे दिन में लोग 5 बार चाय पीते हैं, 2 बार कॉफ़ी पीते हैं, 10 बार कॉफ़ी पी रहे हैं. बट ये सेम इमोशन बहुत सारी चीज़ों से आता है, जिसको एडिक्शन कहते हैं. शॉपिंग हो गया, ड्रग्स हो गए, सिगरेट हो गई, शराब हो गया, खाना हो गया, फूड इज ऑल्सो एडिक्शन. तो आपको खाना खा के नशा तो नहीं होता है, बट टेस्ट आता है. हाँ. अब आप लेट मी आस्क, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू लाइक टू ईट? ये आप काफ़ी पतले हो तो क्या खाना पसंद है आपको? जैसे पनीर का कुछ भी लाइक. पनीर. आप वेजिटेरियन हो? हाँ. अगर मैं बोलूँ कि पनीर मेरे को घटिया लगता है, उससे पनीर घटिया नहीं हो जाता, आपको टेस्ट आता है. तो वो जो सिगरेट पीता है ना, उसके लिए वो बहुत सही है. तो निकोटीन रिसेप्टर क्या करता है कि जब आप नहीं पीते ना तो वो मांगता है उसे कि हे तू खाली बैठा है,
एंड सिगरेट इज अ लेजी मैन्स एक्टिविटी. आप काम करते करते सिगरेट नहीं पी सकते ना. आई थिंक दैट्स द सेम विथ फोन एज वेल कि यार चल रहे हो कुछ भी कर रहे हो 2 मिनट फालतू है तो आपको फोन निकालना होता है. अगर फोन हाथ में नहीं है तो लेजी बेचैनी मैन्स होने लग एक्टिविटी. जाती है. लेजी मैन्स And एक्टिविटी. वही सिगरेट है. लेकिन जैसा आपने बोला तो निकोटीन वुड हैव बीन द ओनली रीजन जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है. तो निकोटीन के पैचेस आप यूज कर रहे हो, आप निकोटीन गम्स खा रहे हो, आज चाय पी रहे हो स्ट्रॉन्ग, तीनों में निकोटीन आ गया. लेकिन तब भी जो उसके आसपास भी नहीं होती है ना, उसके आसपास भी नहीं होता. आसपास भी नहीं होता है. मैं निकोटीन पैचेस भी लगाता था, च्युइंगम भी खाता था, वेप भी करता था, सिगरेट भी पीता था सेम टाइम. बट सिगरेट सबसे ज्यादा मजा देती थी. क्यों? मुंह से धुआं जो निकलता है ना वो निकोटीन पैच से नहीं निकलता. अपने दिमाग में तो मैं अमिताभ बच्चन से कम नहीं हूं ना. जब मैं ऐसे लोग छल्ले निकाल रहे, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं छल्लों की. देयर इज एन एक्टिविटी ऑफ स्मोकर्स एंड यू डोंट रियलाइज कि एज अ स्मोकर your life is run by it. You think you're smoking a cigarette. It's the other way around. You pick a hotel which is smoking. You go, the first thing you check into an airport is smoking zone. You always have a drink or a coffee या टी या दारू सिगरेट के साथ. क्या फ्लाइट से उतरते सबसे पहले सिगरेट, कैब में बैठती सिगरेट. अगर नहीं पी रहे आप कैब वाले से पूछते भाई सिगरेट पी लूँगा, तो नहीं, आप उसको 1 रेटिंग दे देते हो. उसने दे दिया तो वो बेशक 4 लोगों को चलता हुआ आपकी माँ बहनों को गालियाँ बकता हुआ जा रहा है, लेकिन आपने बोला ये तो 5 स्टार आदमी कि उसने सिगरेट पीनी दी थी. घर के अंदर सिगरेट, घर के बाद सिगरेट, खाने के बाद सिगरेट, खाने से पहले सिगरेट, रात हो गई तो सिगरेट, मूवी के बाद सिगरेट, इंटरवल में सिगरेट, मूवी से पहले सिगरेट. आप देख रहे हो कि 4 घंटे की फ्लाइट है, 2 सिगरेट आपने ज़्यादा पी ली कि 4 घंटे चलता रहेगा. ब्रेक हुआ सिगरेट, रेस्टोरेंट बैठे तो बाहर जाके सिगरेट पी रहे हो. यू थिंक यू स्मोकिंग अ सिगरेट, इज द अदर वे अराउंड. आपको इट्स अ सिगरेट विच रन्स योर लाइफ, नॉट यू. ओके, तो जिस चीज की आपको तलब होती है आपकी जिंदगी उसके अराउंड घूमने लग जाती है, चाहे कोई भी नशा हो. करेक्ट. शराबी के लिए शराब है, सिगरेट पीने वाले के लिए सिगरेट, किसी के लिए गांजा, चरस, वटेवर. ये एक चीज़ अभी मेरे को लगता है जो हमें सुन रहे हैं उन्होंने भी नोटिस की होगी, एंड मैं तो नोटिस करता ही हूँ हमेशा कि यार एक गवर्नमेंट स्कूल से आए थे आप और इतनी बढ़िया आपकी कॉम स्किल्स है ना. अगर मैं किसी को, जो लोग सुन रहे हैं अपने को सिखाना हो कि यार अच्छी बातचीत कैसे कर सकते हैं, तो क्या सिखाएंगे? लाइक बेसिक्स क्या क्या सीखे हैं आपने आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में? तो मेरी माँ ये बोलती थी कि रोज़ आके इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ा करो, और मुझे कई वर्ड्स नहीं समझ में आते थे. शी सेड राइट अ न्यू वर्ड एवरी डे. साल के 365 वर्ड है, 365 वर्ड, 2 साल में 750 नए शब्द. हिमांशु ये तो आपने भी नहीं कभी सोचे होंगे. हाँ. एंड मेरी माँ ने मुझे रेन एंड मार्टिन दी थी गिफ्ट में. एक डिक्शनरी आती है रेन एंड मार्टिन की. ओके, ऑक्सफोर्ड ही बताया. रेन एंड मार्टिन की भी आती है. बैक इन माई डे रेन एंड मार्टिन वॉज देयर. एंड वो क्यों गिफ्ट करी? बिकॉज दैट इज ऑल वी कुड हैव. पुरानी पड़ी हुई थी. एक शब्द निकालो. हर डिक्शनरी में 3-4 चीज़ होते हैं कि वो शब्द का मतलब क्या है, वो नाउन है, वो नाउन में कैसे यूज़ करते हैं, वर्ब है तो वर्ब में कैसे यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव में कैसे यूज़ करते हैं. एंड देन यू फॉर्म अ सेंटेंस. उसमें सेंटेंस लिखा होता है. ऑल यू हैव टू डू इज रीड. ठीक है, तो मैं वो करता था रोज़. ठीक है, वो क्या बढ़ गई इससे? और इंग्लिश का न्यूज़पेपर मैं ज़ोर से पढ़ता था शीशे के आगे, क्योंकि शर्म आती थी दोस्तों के सामने से. आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको बताता हूँ, और भाई यू आर अ वेरी गुड इंडिविजुअल. कह रहे क्या है इंडिविजुअल? कर साले. एंड थर्डली आप जेब गए, आप चुप हो गए. अगली लाइन आप अंग्रेजी आप में निकालोगे नहीं मुझसे. बिल्कुल. तो मैं इंडिविजुअल बोलता तो शीशा बोलता नहीं इंडिविजुअल. फिर अपनी माँ को बोलता था मम्मी इंडिविजुअल, कहती इंडिविजुअल. That's it. That's how I. Like मैं बहुत टाइम तक कंग्रेचुलेट बोलता था. क्या? कंग्रेचुलेट. हाय कंग्रेचुलेट. कंग्रेचुलेट होता है. हाँ. मैं यूनिवर्सल सोलिडियर, यूनिवर्सल सोल्जर. आई विल जस्ट फिनेटिकली प्रोनाउंस इट. जैसे स्पेल में वैसे ही प्रोनाउंस कर दूंगा. आई स्टिल रिमेंबर मैं PVR में टॉर्च में था एंड सनी देओल हैड कम फॉर दी. उस टाइम अजय बिजली जो ओनर थे उनके दोस्त थे सारे एक्टर्स, लार्जली बाय एंड लार्ज. नहीं भी थे तो आ रहे थे वो PVR देखने. इट वॉज द फर्स्ट मल्टीप्लेक्स ओपन इन इंडिया, राइट? तो खुला नहीं था उस टाइम. तो सनी देओल वॉज देयर एंड सनी देओल इज अ जाइगेंटिक गाय, ह्यूज, लार्जर देन लाइफ. ही कम्स इन एंड ही हैड समथिंग इन हिज हैंड. कोई रैपर वैपर था. वेयर इज द लू? तो मेरे को लगा मुझे कुछ दे रहा है. मैं सर ड्यूटी पे मैं कुछ ले नहीं सकता. क्या आदमी है ये. बट उसने बेइज्जती नहीं करी. आई स्टिल रिमेंबर राहुल रॉय वॉज देयर. राहुल रॉय वॉज देयर. एंड उस टाइम ना कुछ प्रेस जंकेट आया हुआ था, तो थोड़े प्रेस रिपोर्टर्स थे.
तो one of the press reporters came and she came and she said, where is the restroom? Ma'am, there are enough moodas outside the candy bar. Please rest there. रेस्ट रूम है, फेनेटिकली ले रहा हूँ ना, उसको आराम करने का कमरा चाहिए. तो शी सेड नो टॉयलेट. मैं ओ अच्छा ऑन द राइट. ऐसे टॉयलेट बोलता था, टॉयलेट, क्योंकि आपसे पढ़ लेते तो मैं से पढ़ रहा फेनेटिकली. हाँ. सो हाउ आई डिड वाज कि आई लर्नड. मेरे को नहीं पता था, जब मेरे को कोई करेक्ट करता ना मेरे को बुरा नहीं लगता. जैसे आपने मुझे बोला शो से अभी पहले, शूट से पहले, कि मेरी ओके ओके कहने की आदत है, ये मैंने कभी नोटिस नहीं करी. बट आज के बाद ये दोबारा नहीं होगा. दैट इज़ हाउ क्विक आई मेक अ चेंज. दैट इज़ हाउ ईजीली आई मेक अ चेंज. आई विल नॉट गेट ऑफेंडेड कि इसने बोला कैसे, तूने मुझे पॉडकास्ट क्या बोला है, तू मेरे को करेक्ट कर रहा है, तू है कौन भाई? नहीं ना. मुझे लगता है वो बहुत अच्छा फीडबैक है, तो आई विल टेक इट, आई विल इम्प्रूव इट. हाँ, और बिकॉज लाइक आप उस हिसाब से एनालाइज नहीं कर सकते. मेरा काम ही यही था कि मैं 3 दिन से सिर्फ आपको सुन रहा हूँ, तो जो चीज़ें मैं नोटिस कर सकता हूँ मैंने आपको बता दी. इट्स ईजी. तो फीडबैक लेना हमारी आर्ट फॉर्म की एक खूबसूरत मुझे जो लगती है. आप कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट कर रहे हो तो उसकी सबसे खूबसूरत बात है कि आपको फीडबैक लेना पड़ेगा, और धीरे धीरे आप फीडबैक लेने में बेटर हो जाते हो. इसीलिए आप भी इम्प्रूव कर जाते हो ना, कि अपने दिमाग में तो लिमिटेड चीज़ें आती है ना, कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ. ट्रू. तो अभी जैसे ये तो हो गया अंग्रेजी सुधारना. अब क्या है कि अंग्रेजी तो एक दूसरा पार्ट आ जाता है कि जब आप अंग्रेजी में बात करोगे तो वो कैसे अच्छे से करो. लेकिन लार्जली जैसे आपको जो स्टैंड अप होता है हिंदी में होता है, और हिंदी में भी कैसे इम्पैक्टफुल बात करनी है. जैसे एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा. हुआ क्या कि मैं अपने एक दोस्त के साथ मैगी खा रहा था. तभी मैं तब कॉलेज में 3rd ईयर में रहा हूँ, तो कॉलेज का 3rd ईयर चल रहा है. मैं बढ़िया बैठ के मैगी खा रहा हूँ दोस्त के साथ. एक दूसरा आ गया जूनियर, तो आया साथ में बैठा, हमने उसके लिए भी मैगी ऑर्डर करी, उसने भी मैगी खाई. अब जब बिल की बारी आई वो बिल पे करने लगा. तो मैंने कहा अरे यार तू जूनियर है मेरा, तू क्यों बिल पे करेगा, मैं बिल पे करूँगा. और मैंने जाके बिल पे कर दिया. ठीक है, वो चला गया. तो मेरे साथ वाला लड़का बोलता है, ही वॉज वेरी गुड विद कम्युनिकेशन, तो बोला तुझे पता है तूने गलती क्या की यहाँ पे. मैंने कहा क्या करी. तो बोला देख तूने उसका बिल पे किया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तूने उससे बोला कि तू मेरा जूनियर है. बात नहीं बनी, भाव नहीं आया. अगर तू बोलता भाई छोटा भाई बड़े भाई के होते हुए बिल कैसे पे कर सकता है, तो पूरा भाव ही बदल जाता, उसको तू और ज़्यादा याद रहता. तो मैंने कितनी खूबसूरत बात है कि किसी से बात कर रहे हो तो छोटा भाई बड़ा भाई, इसलिए से बावा, ये वहाँ से निकल के आता है कि एक कनेक्शन फील होता है. तो उससे क्या होगा कि अगर आप किसी को भाई दोस्त इस तरह के प्यारे शब्द से संबोधन कर रहे हो किसी का, तो आपकी बात शायद ज़्यादा ध्यान से सुने या आपसे इंटरेक्ट करे. इससे ये एक मेरे को लगा कि हाँ ये एक टूल किट में इसको रख लेते हैं, ये ज़रूर करना है हमेशा. तो ऐसे क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें आपने सीखी जिससे कि लोग आपको सुने, क्योंकि आप ऐसी जगह से आ रहे हो जहाँ पे आपको भी तो कम सुना जा रहा है ना, और आप एकदम हाई क्लास जो लोग अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं उनके बीच बैठ रहे हो. वो तो लार्जली वही था. आई वॉज एन ऑलवेज कस्टमर सेंट्रिक एनवायरनमेंट. जैसे मैं वेटर था पिज़्ज़ा हट में 3 साल, और डिलीवरी बॉय था 3 साल था, राइट. मैं PVR में टॉर्चमैन था, या वो 5 रुपये वाली टिकट, 5 रुपये की जो टिकट बेचना उसका इंचार्ज था. एट एवरी पॉइंट टाइम इट इज़ वेरी कस्टमर फेसिंग. तो जब आप बोलते हो ना, तो जैसे आपके साथ ये कॉलेज वाले टाइम में एक बार हुआ, मेरे साथ ये कम से कम 15,000 बार हुआ है. तो यू लर्न वन टाइम, आई लर्न 15,000 टाइम. दैट्स द ओनली डिफरेंस. आई वॉज जस्ट आउट देयर, पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर, कि क्या ठीक बोलना चाहिए. तो छोटी छोटी चीज़ें जो, हाँ, जैसे आई गिव एन एग्जांपल. जैसे मेरे को ऐसा लगता है कई चीज़ें जो ह्यूमर के साथ बोलते हो ना, इवन इन अ रोड रेज पीपल गेट इट. जैसे अभी मैं उस दिन पुष्पांजलि के यहाँ से निकला था, पास में एक जगह, और दो साइड, मतलब सिंगल लेन रोड है, दोनों साइड पर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी. मैं अंदर घुसा, मैं और यहाँ से और कितनी ऊपर जा सकता है ये गाड़ी. वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. मैं जब ऊपर से निकाल लेना, फिर मुझे बताइए उसके पंख जब निकलते तो कितनी दूर उड़ती है. इट वॉज द आइडिया वॉजंट टू मेक हिम लाफ, द आइडिया वॉज टू शो माई फ्रस्ट्रेशन. दूसरा फ्रस्ट्रेशन है कि तो बाहर निकल पे तेरे कहानी से दो लोगों तेरी औलाद बहरी पैदा होगी, या फिर माँ बहनें बाहर नचवाई थोड़ी देर गाली दे के, और फिर हाथापाई होता रहा है. सो आई थिंक वो ह्यूमर के साथ जब बोला जाता है तो लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाता है, या ज़्यादा नोटिस कर लेते हैं. लाइक यू सेड कि काइंडनेस ऑल्सो वर्क्स आउट. सो फॉर मी वही कि जब मैं कुछ रूड बात कर रहा था, मुझे किसी ने बताया है. मेरा एक बहुत पुराना बॉस था, आई स्टिल रिमेंबर, लास्ट बॉस, बट वेरी वेरी strict guy. I never used to like him. Every time I'll go to him and say कि सर इसने जैसे हिमांशु ने ये काम नहीं किया है. He said okay, he'll learn. He'll keep listening throughout the whole conversation. He'll keep listening, then he'll ask me.
Did you do everything that you were supposed to do to the best of you could have done? The answer was never a yes. Because I was too busy forming out a complaint. अपना काम तो करा ही नहीं ना. And during that, what happened was कि एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जब 50 बार हो गया ना, over a period of 4-5 years, I stopped going to him till I had done my job perfect. So there are 2 things that happened. I started becoming better, and the only time I used to go there was I had done my job perfect. दो ही रीजन से जाता था ना मैं. तो वही, तो वो फीडबैक जो देता है, how do you improve it? You have to have people around you who don't criticize you but tell you the better way. अगर आपके दोस्त ने बोला था ना, तेरे पास बड़े पैसे आने, तेरे बात ठीक है, तेरा ये कोई बात करने का तरीका है, तेरी क्या औकात है जो तुम उसको दिखा रहा है, ये तो आप भी वो फीडबैक नहीं लेते. हाँ, I was blessed to have people around me. I was blessed to have great colleagues, great supervisors, great bosses, great team leaders, great managers who always told me the good things. And I was also very observant. So I've always said कि एक हर आदमी स्टैंड अप कॉमेडियन होता है. आपका ऑब्जर्वेंट स्किल या ऑब्जर्वेशन स्किल इज अबाउट 10 थिंग्स इन अ मिनट. मेरा है 100 इन अ मिनट. तो मैं जेन्युइनली ऑल्सो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता था, और मैं बहुत लालची किस्म का हूँ. मैं सारी चीज़ें नोचोड़ लेता हूँ, अपने पास रख लेता हूँ. तो किसी को चाहिए मेरे से ले ले, बट आई विल कीप इट टू माई सेल्फ एंड आई विल यूज इट लाइक आई इन्वेंटेड इट, एंड दैट इज व्हाट आई एम वेरी गुड एट. तो इसे ऑब्जर्व करना एक हो गया. दूसरा ये हो गया कि जब फीडबैक आपको मिल रहा है आप लो. और एक बहुत खूबसूरत बात आपने बोली कि यार ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा नहीं रहना चाहिए जो तुम्हें हर बार ना पुश डाउन कर रहे हैं. हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे यार. बार बार अगर तुम्हें हर चीज़ में घटिया ही बता रहे हैं, हर जगह तुम्हारी कमियां ही बता रहे हैं, तो एक टाइम के बाद आप मान ही लेते हो कि मैं हूँ ही बेकार इंसान. हाँ, बट लेकिन वो तुम्हारी कमी नहीं बता रहे ना, ये वो लोग हैं जो अपनी इनसिक्योरिटीज तुम्हारे पर डाल रहे हैं. कोई भी सिक्योर आदमी आपको कभी नीचे नहीं गिराएगा, कभी भी, कभी भी, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो. और एक छोटी सी चीज़ मुझे लगता है अगर किसी को कॉम स्किल्स इंप्रूव करनी है, वो ये है कि आर्ट ऑफ स्मॉल कॉन्वर्सेशन वो सीखना बड़ा ज़रूरी है. जैसे मेरे लिए बड़ा मैटर करता है कि जब मैंने ओला बुक करी या कैब बुक करी है ओला उबर से, तो अब मैं उसको क्या बोलूँगा सबसे पहले. तो मैं सीधे पहले पूछा था, जैसे जो भी उसका नाम है, जैसे भाई उसका नाम रामदेव है, तो और रामदेव जी कैसे हो आप. तो आंसर करने से पहले आदमी झिझक जाता था, क्योंकि इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन. कोई मिल के तुमसे पूछे तो आप जवाब देते हो. अगर अचानक से फोन में पहली चीज़ ये हो तो वो फिट नहीं बैठ रही थी. Correct. लोग पीछे को पुल बैक कर रहे थे. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार इससे पहले एक चीज़ ऐसी बोलनी पड़ेगी जिसका रेसिप्लिकेशन करना एकदम तुम्हारा मेंटल गेम ही हो. तो मैं जैसे जो भी उसका नाम है रामदेव जी, तो मैं बोलूँगा नमस्कार रामदेव जी. नमस्कार कहना उसका एक साइकोलॉजिकली ऑटोमेटिक है. True. तो वो कर ली. फिर अब कैसे हो आप, Correct. तो उस जवाब देगा. फिर कहाँ हो बाबा, लेने आ रहे हो ना मेरे को. करेक्ट. तो ऐसे करके फिर एक फ्रेंडली जेस्चर बन जाता है. Correct. तो पहली 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है. तो स्मॉल कॉन्वर्सेशन जब आप करना सीखते हो तो आपको ये वाली चीज़ आती है. और ऐसे ही मैं, क्योंकि मैं मेट्रो से बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो जब स्कैनिंग में जा रहा हूँ तो मैं जाने से पहले ना उस आदमी का बैच में नाम पढ़ लेता हूँ. तो कोशिश होती है कि जब तक वो मेरा स्कैन करना शुरू करा उससे पहले मैं नाम पढ़ लूँ, ताकि मैं उसके नाम के साथ उसको नमस्कार बोलूँ, सेम फॉर्मेट. और उसके बाद कैसे हो आप, कैसा दिन चल रहा है. तो ये बोलिए, तो हंसते गाते हम लोग एक दूसरे को स्माइल पास करके निकलते हैं. तो ये वाला जो आइस ब्रेकिंग वाला काम है ना, ये प्रैक्टिस होता रहता है स्मॉल कॉन्वर्सेशन में. तो एक ये चीज़ मैंने की है टू गेट बेटर. इट इज अ वेरी गुड टूल. कोई 1-2 और टूल आप बता सकते हो? हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे. आई रीड अ लॉट. सो नेटफ्लिक्स पे मेरे को मूवी पूछोगे मैं शायद ना बता पाऊँ, डॉक्यूमेंट्री पूछोगे मैं 1000 देखे भी होंगे. सो आई विल ऑलवेज नोटिस समथिंग, आई विल मेक अ नोट. आई स्टिल मेक नोट्स. अभी आज मैं अपना बैग नहीं लाया. आई राइट पेन एंड पेपर. I will underline it जो मेरे को समझ में नहीं आया, and I will use it. Even today, I'm 47. I'll be 48 in next month. Happy birthday in advance. Happy birthday, yes. So 3-4 डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट करना लाइक जो बेस्ट है, जो हर किसी को देखनी. डिपेंड करता है यार. मेरे को हिस्ट्री बहुत पसंद है, तो वर्ल्ड वॉर 2 इन हिस्ट्री जो है इन कलर्स इज वेरी नाइस. आई हैव सीन दैट. बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त है. बहुत सारी हैं. देयर इज अनटोल्ड सीरीज है ऑन स्पोर्ट्स. अनटोल्ड करके सीरीज, UNTOLD. किस बारे में है वो? About sports figures who have done things that we never thought would have happened. अच्छा, तो आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी. मेरे को कई बार बहुत अच्छा लगता है. जैसे एक बेसबॉल प्लेयर था जिसने रैंडमली 3 लोगों को कत्ल कर दिया था ऑन अ रेड लाइट. दैट्स इट.
सो आई वॉच अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज. जेफरी एप्स्टीन है, ग्लेन मैक्सवेल है, चर्चिल के ऊपर है, गांधी के ऊपर है. माइथोलॉजी में बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत ज़्यादा. मैथोलॉजी मैं भी करता हूँ. हाँ. उसमें कुछ बढ़िया सजेस्ट करूँ? नहीं, मैं पढ़ता हूँ माइथोलॉजी. अच्छा. मैं कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं देखता. मैं रामायण पढ़ता हूँ रोज़. मैंने भी अभी शुरू किया, लाइक 6 महीने से अभी मैं रोज भागवत पढ़ रहा हूँ. हाँ. तो क्योंकि मैंने बहुत कथावाचकों के साथ पॉडकास्ट किया है ना, वो लोग अलग अलग बढ़िया बढ़िया कहानियाँ बताते हैं उससे. जैसे मैं हनुमान चालीसा मुझे 30 साल पता से होनी चाहिए. हाँ, मैं 30-35 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ. संकट मोचन, हनुमान चालीसा सेकंड मोचन मैं रोज़ पढ़ता हूँ बिना नागा. तो 3-4 बुक्स जो आप सजेस्ट करोगे? रामायण, गीता, 2 बहुत है. महाभारत. ठीक है, ये होगी मैथोलॉजी में. बट आप बहुत कुछ और भी पढ़ते रहते हो ना? हाँ, मैं फिक्शन नहीं पढ़ता बिल्कुल भी. मैं ऑटोबायोग्राफीज बहुत पढ़ता हूँ. जैसे अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माइक टाइसन की, हम्म. ओपन आंद्रे गासी, डिएगो बाय डिएगो मैराडोना. वन बुक आई कुडंट गेट इट वाज, मुझे ज़्यादा कंटिन्यूशन में नहीं पढ़ पाया, वाज मीन काम्फ, हिटलर की. मेरे को वो ज़्यादा एंटाइसिंग नहीं लगी पढ़ने के लिए. गॉड फादर सीरीज़ बहुत अच्छी, वो फिक्शन मेरे को ठीक लगता है. हाँ, वो बहुत ही तगड़ी बनाई हुई है, लाइक जिस टाइम. मूवी, बट आई एम ऑल्सो विजुअल मीडियम वाला. मेरे को विजुअल ज़्यादा कनेक्ट करता है और टेक्स्ट के बजाय. बट रीडिंग इज़ अ डिफरेंट फिनोमेना, बिकॉज रीडिंग में देयर इज़ एन इमेजिनेशन दैट यू कैन टेक एनीवेयर. सो जैसे गॉड फादर मैंने मूवी के बाद देखी तो मुझे इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी. अगर मैंने पहले बुक पढ़ी होती तो मैंने अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लिया होता. जैसे मेरे को क्राइम बहुत अच्छा लगता है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ, जैसे बॉम्बे टू बैंकॉक या फिर माफिया डॉन्स ऑफ मुंबई. देयर आर लॉट ऑफ लोकल राइटर्स. एक एस हुसैन जैदी करके एक राइटर है, ये क्राइम रिपोर्टर है. दुबई वाला भी शायद दुबई, उन्होंने लिखा है ना, वो पढ़ी थी मैंने, बहुत बढ़िया. तो जब आप वो पढ़ते हो ना, डूड, यू क्रिएट अ वर्ल्ड दैट यू कांट इमेजिन. और फिर जब उसमें मूवी बनती है, कहते हैं क्या कूड़ा बनाया है. सो आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस मूवी कॉल्ड एजेंट विनोद या एजेंट एक्स या समथिंग लाइक दैट. सैफ अली खान की पिक्चर. एजेंट विनोद या नहीं, एजेंट विनोद कुछ तो था. वो तो सैफ अली खान की पिक्चर. कहाँ चलती प्यार की पुंगी बजा के वाला गाना उसमें. जो भी है, मैंने देखी नहीं है. तो एक ऐसी थी जो उसकी बुक पे उठी हुई थी, एस हुसैन जैदी की, और बुक मैंने पढ़ी हुई थी. द मूवी इज एब्सोल्यूट गार्बेज. लाइक आई वुड रादर लुक एट अ टॉयलेट डोर एंड फील लेस डम्बर अबाउट माई लाइफ देन वॉच दैट मूवी, क्योंकि मैंने बुक पहले पढ़ ली थी. और एक यूनिवर्स आपके दिमाग. हाँ, मतलब उसमें एक, जैसे मैं डोगरी टू दुबई पढ़ रहा था, उसमें एक डायलॉग है कि वो ना उसको कैप्चर करने जा रहे होते हैं. उनको पता होता है कि दाऊद इब्राहिम यहाँ है, वो रेड लाइट से पार कर रहे हैं, वो जाए जा रहा है रोड पे, और सामने से उसको एक गाड़ी ऐसे निकलती हुई नजर आती है. सॉरी, वहाँ से एक गाड़ी नजर ऐसे निकलती हुई नजर आती है. कह रहा मुझे लगा शायद वो दाऊद है, लेकिन मैंने चल छोड़, वो सच में था. इन माई माइंड आई नो कि डीज, मैं वो प्ले करता हुआ जा रहा हूँ ऐसे. सडनली आई एम द इंस्पेक्टर, राइट, एंड देन सडनली आई एम दाऊद इब्राहिम, लाइक आई एम टर्निंग दैट डायलॉग, टर्निंग द सिचुएशन. तो बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है जब आप पढ़ रहे हो. तो बुक पहले, अगर आपने मूवी देख ली, देन यू ऑलरेडी हैव अ नोशन. मेरे लिए एटलीस्ट, बाकी सबके लिए मुझे नहीं, आई एग्री. ये मेरे साथ हुआ है. जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने उसकी पहली बुक पढ़ ली थी, एंड मेरे को भाई जब मैंने बुक पढ़ी थी मुझे पता नहीं था इसके इतने पार्ट वार्ट है. वो तो रेलवे स्टेशन पे ही बुक मिली, पढ़ ली, और आखिरी में जो मेरे को शुरुआत से हीरो लग रहा है, नेड स्टार्क मर गया, मेरा दिमाग खराब हो गया. मैंने क्या फालतू बुक है यार, एक हीरो के लिए तुम रूट कर रहे हो पूरे उसमें. और उसके बाद ये सीरीज आई, मुझे किसी ने बताया, और जब मैं देखना शुरू किया ना, तो ये था कि लाइक विजुअल्स मुझे पता है पहले से, मेरे दिमाग ने बनाए हुए हैं. अब मैं देख रहा हूँ कि आप कंपेयर करो विजुअल्स कैसे बनाया, और बहुत ही खूबसूरत जर्नी होती है. अगर वो सही से काम हुआ है तो बहुत खूबसूरत जर्नी होती है. सो रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑल्सो इंक्रीजेस कम्युनिकेशन, क्योंकि हम ऐसे प्रजाति से हैं जो हम बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं और सुनना कम. जब आप बोलते ज़्यादा हो तो फिर वही सुनते हो जो आपको पता है, और आप सुनते हो तो ज़्यादा हो तो फिर आप वो सुनते हो जो आपको नहीं पता. तो इसलिए आप लर्न ज़्यादा करते हो. यार आपने वेट लूज किया है, ठीक है, 30 किलो वेट लूज किया. 30 नहीं, 60 किया एक्चुअली. 150 था मैं. अच्छा, 150 थे, उससे 90 आया, बहुत बड़ी बात है. और ये था कि जैसे सिगरेट के साथ है वैसे ही वेट लॉस जर्नी के साथ है, कि भाई आपको एक तो आदत पड़ गई है खुद को वैसे देखने की, या खुद वो आदत करने की सिगरेट के लिए, कि आपको रोज फूकने की आदत है, खुद को ऐसे देखने की आदत है. वेट के नाम पे आपको उतना खुद को मोटा देखने की आदत है, और बार बार आप कोशिश करते हो कि यार आज से डाइटिंग करूँगा, आज से एक्सरसाइज करूँगा, और छूटता रहता है. वो पॉइंट जहाँ पे आप कंटिन्यू कर गए, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या ऐसी चीज होगी वहां पे कि इस बार टिक गए, बाकी टाइम नहीं टिक पाए थे. सो वन आई करेक्ट, नोबडी गेट्स यूज्ड टू लुकिंग एट themselves. फैक्ट, कोई भी यूज्ड टू नहीं होता, वो हार चुका है आदमी. फूड इज द बिगेस्ट एडिक्शन यू कैन हैव, बिकॉज
लाइक मेरा रिलेशनशिप सिगरेट के साथ था, मेरा खाने के साथ भी उतना अच्छा रिलेशनशिप था. वो जवाब नहीं देता, वो ये नहीं पूछता कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, अभी क्यों, ठंडा क्यों, गर्म क्यों नहीं, गर्म क्यों, ठंडा क्यों नहीं, राजमा क्यों, छोले क्यों नहीं, छोले क्यों, पनीर क्यों नहीं, पनीर क्यों, चिकन क्यों नहीं, चिकन क्यों, मटन क्यों नहीं. नोबडी इज आस्किंग दैट क्वेश्चन. It is always available. It's like a friend. Imagine you want to cry. Think of it in this way. You want to cry and there is always a shoulder. You want to have sex, there is always a person. You want to talk and there is always a listener. That's a huge advantage. So nobody gets used to looking at themselves fat. I'm still very fat. I know it. I'm not used to it. The only part they get used to is giving up. रियलाइज़ कभी नहीं हुआ. मुझे 30 साल से रियलाइज़ हो रहा था कि मैं बकवास है ये सब. इट इज़ नॉट वर्थ इट. मैं नहीं कर सकता, बहुत कोशिश करी है, नाइट शिफ्ट है, ये है वो है. 50 बहाने थे. जिम ज्वाइन कर लूँगा, 6 महीने की मेंबरशिप, 3 महीने की मेंबरशिप, ये सब कर चुका था मैं. आई डिड एवरीथिंग. व्हाई डिड आई डू इट? बिकॉज I looked into the mirror. I was very angry. I was angry about a lot of things in my life that is out of my control. So I wanted to be physically stronger to assault and hit somebody if need be. And मोटे आदमी को इससे इंटिमिडेट नहीं होता. लेकिन अब मैं आपको झापड़ रख दूंगा ना तो आप 1 मिनट के लिए आपकी आँख ऐसे हो जाएगी 1 मिनट के लिए. तो मैं बहुत स्ट्रांग बनना चाहता था और मोटा आदमी स्ट्रांग नहीं होता. ये मेंटल है, राइट? क्योंकि ये बहुत मेंटल था. क्योंकि 140 किलो के आदमी से मैं कंपैरेटिवली ज्यादा डरता एज कंपेयर टू यू. करेक्ट. क्योंकि भाई अगर वो मारेगा तो उतने वेट. और ऐसे नहीं उसके जाके लोगों को मारना शुरू कर दिया. मैंने ऐसे नहीं बोला लाइक आई वांटेड टू बट आई डिड आई असॉल्ट. नो नो नो. ऐसे आके लोगों को मैं रैपर नहीं रखने शुरू कर दिया. ऐसे नहीं. बट चेक कर लेते हैं. हाँ क्या हो, मैं कितना तगड़ा हुआ हूँ. बट आई वाज सो आई वाज जस्ट डन कि my identity is mota. I know much more than that. I deserve better. I deserve a better body. I struggle with it. I've fallen off the bandwagon many a times. I have cheated on my meals. I have ruined my health even after that. The problem is not the falling. The problem is not getting up. I've started as early as 3 days back now. और मेरे आप फ़ोन से जाके वहाँ फ़ोन वहाँ पड़ा, उसमें देखो उसमें लिखा है बिगिन अगेन. वो बिगिन अगेन भी चौथी बार लिख रहा हूँ मैं. मतलब शर्म आनी चाहिए. बट मुझे शर्म नहीं आती. मुझे बहुत गर्व होता है अपने ऊपर कि मैं चौथी बार शुरू तो कर रहा हूँ. मेरे साथ ऐसे कई और हैं जिन्होंने शुरू भी नहीं किया. और आप ये पब्लिकली बताते भी और वो बहुत ही हेल्पफुल होता है. किसको? यार जैसे अगर मैं तो ये बोलूँगा कि मेरे को तो हेल्पफुल हुआ है मेरे लिए. क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं आपसे एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम एंड यू डोंट केयर अबाउट इट कि यार कॉमेडी की आप इंस्पिरेशन हो बहुत होती ये लाइफ की. क्योंकि ये होता है कि हाँ यार ये बंदा भी तो वैसी बात कह रहा है. जैसे मेरे लिए ये था कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ करता था 2019 के फेब मार्च और मेरा चल रहा था कि क्या करूँ. मेरा मन था ये सब स्टैंड अप वगैरह ट्राई करने का, लेकिन मेरे को स्टेज से बहुत डर लगता था. मैं कांपता था स्टेज के नाम से. करेक्ट. एक वीडियो मैंने आपका देखा था. उस वीडियो में कोई जो स्टॉक वगैरह किसी में रहा होगा वो जिसमें आप बोल रहे हो कि यार मैंने 24 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में पहला घर ले लिया, फिर मैंने बैकअप हाउस ले लिया, लेकिन फिर मैंने को रियलाइज़ हुआ कि यार मैं खुश नहीं हूँ, मैं सिर्फ EMI पे कर रहा हूँ. और उसके बाद मैंने छोड़ के मैंने वो कोशिश की वो उस काम को करने की जो मुझे एक्चुअल में खुशी देता है. एंड नाउ आई एम हैप्पी. करेक्ट. नाउ दैट इज आल्सो चेंज्ड. वो उस टाइम, लेकिन अब ये था कि मैं वो सुनना चाहता था किसी से. करेक्ट. Yeah, but that is also changing now. We keep changing. Yeah, I mean, अब कॉमेडी पहले कॉमेडी वॉज एन आउटलेट कि दिन का 1 घंटा इतना अच्छा हो कॉमेडी का कि बाकी 23 घंटे जो मिजरेबल लाइफ हो वो 1 घंटे से ख़त्म हो जाए मेरी. नहीं, कॉमेडी इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू अलॉन्ग विद अदर थिंग्स दैट आई डू. क्योंकि वो हाई जो शुरुआत में कॉमेडी देती थी, नॉट द हाई थी. नहीं. दिस इज़ वेयर यू एंड आई आर वेरी डिफरेंट. इज़ फाइंडिंग Name one thing that you should put pressure on in 1 hour a day. बाकी 23 घंटे आपकी ज़िंदगी सही नहीं चली, बस 1 घंटा बहुत अच्छा होना चाहिए. तो बाकी 23 घंटे सुलझाने चाहिए, 1 घंटे को अच्छा करना चाहिए. 23 घंटे सुलझाने चाहिए. ज़िंदगी तो 23 घंटे और चल रही है. तो फिर मैं उसी पे ध्यान दूँ. Which means eating clean, eating healthy, connecting to spirituality, talking to people you love, listening to people, spending time, enjoying weather, smiling, not criticizing somebody, not letting people gain perspective in your life, not giving them importance when it is not due.
तो पहले 23 घंटे में इतना ज़्यादा मिजरेबल रहता था कि शराब भी और सिगरेट भी और खाना भी कि वो अगर शो ना मिले ना तो आदमी सुसाइडल हो जाता है 1 सेकंड में, या शो ख़राब चला जाए। क्योंकि उस पर बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको खाना आपने पेल लिया, छोले भटूरे खा लिए, बट उसके बाद का आफ्टर थॉट तो गिल्ट का ही रहता है। करेक्ट। सो नहीं तो वही सिगरेट वही शराब करता हूँ। हम्म? अब मैं 23 घंटे बहुत सॉर्टेड रखता हूँ अपने। तो उससे 24 घंटा भी अच्छा जाएगा तो बहुत बढ़िया चीज़ है। नहीं, वो 1 घंटा ख़राब है तो 23 घंटे बर्बाद नहीं होते। एंड वो अच्छा गया तो बहुत बढ़िया बात है। सोने पर सुहागा। तो यार इसके बाद जैसे आपने ये अपने वेट पे काम कर लिया था, लाइफ की और चीज़ें भी सॉर्ट कर ली थी, फिर उसके बाद आपका एक वो डार्क फेज आता है जहाँ पे आप डिप्रेशन में चले गए। ये डिप्रेशन में जब जाते हो और जब तक आपने डायग्नोस नहीं किया, किसी ने बताया नहीं है आपको डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन महसूस कैसा होता है? बिल्कुल महसूस नहीं होता ना। वी आर नॉट सपोज टू फील इट, वी आर क्वेश्चनिंग इट। सो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, हैव यू बीन टू थेरेपी? नहीं, व्हाई? या ऐसे कोई ज़रूरत ही नहीं लगी। सो ना, सी यू जस्ट आंसर्ड इट एंड आई विल वेट फॉर यू टू रियलाइज आपने क्या बोला है। क्या बोला आपने अभी मुझे? यार ज़रूरत नहीं लगी। तो ज़रूरत क्या होती है? यार ऐसे जब आप हेल्दी होते हो आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते हो ना, कि भाई बढ़िया ही तो लग रहा है, मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के पास पूछने कि भैया कोई दिक्कत है क्या। जब मेरे को सर दर्द सा होगा या बुखार सा फील हो रहा होगा तब मैं जाऊंगा कि यार कुछ सही नहीं लग रहा है या अंदर जलन हो रही है, तभी तो मैं उसके पास जाऊंगा कि यार भाई कोई दिक्कत हो रही है, बताओ, थोड़ा समझाओ मेरे को, Correct. थोड़ा डायग्नोज करो। तो ऐसा क्या मोमेंट था जिस पर आपको लगा कि यार अब मेरे को एक थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए क्योंकि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है? सेम थ्योरी में यही था कि शुरू तो मैंने इसी से किया था कि कुछ गलत है। आई विल टेल यू व्हाई आई स्टार्टेड टू गो देयर। माय क्वेश्चन इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। व्हेन डिड आई से इट इज अ डॉक्टर, you have to have something wrong to go to a therapist? How about comparing this to a gym? Do you go to a gym to when you are sick, or do you go to a gym to become better? I go to gym to get better. So I go to therapy to become better. It's a gym for my mind. I started obviously for a notion that you mentioned कि मेरे को problem थी. Why? Because I was constantly crying. I had suicidal thoughts. And my wife is a clinical psychologist. She's a therapist herself, right? And very educated and a very, very smart one. She told me, said, Jiveshu, you're going through depression. You need to get help. That's it. She gave me some suggestions of therapists. I contacted each one of them, one of who got the availability, started therapy, and that's it. तो पहला थेरेपिस्ट आपको सही मिल गया? Yeah. और होता क्या है जब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो? मतलब अपने को कई चीज़ें समझ में नहीं आती जब व्हेन आई थिंक ऑफ थेरेपी। ऐसा नहीं कि मेरा मन करता है कि कोई हो जो मुझे मेरे बारे में समझने में और मदद करे, जैसे जिम फॉर माइंड आपने बोला, आई गेट दैट पार्ट अ बिट। लेकिन ये होता है कि यार एक तो मुझे लगता है जैसे, और मेरे से बहुत लोग होंगे, तो एक तो लगता है कि यार बहुत महंगी होगी, ठीक है, बहुत महंगी होगी। हाँ, एक What is महंगा? ठीक है, what is महंगा? यार 1,500-2,000-3,000 रुपये सिर्फ 1 घंटे के उसके ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि महंगा है। ऊपर से मुझे लगता है कि जाते हैं तो बात क्या होती होगी, क्या वो पूछता होगा, क्या उसको बताना होता होगा, ये बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती। और मुझे लगता है मैं इकलौता नहीं हूँ जिसको ऐसी प्रॉब्लम है। तो आप जो उससे थ्रू गए हैं, जो आप अभी थेरेपी यूज़ करते हैं, यू यूज़ इट एट अ जिम फॉर योर माइंड, तो समझाओ कि उसके अंदर होता क्या है, क्यों जाऊँ, क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं जब मैं पहली बार जा रहा हूँ, कौन सही थेरेपिस्ट होगा? तो पहली चीज़ ये कि कोई आपको समझने के लिए ज़्यादा बेहतर अपने आप में, ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई गिव एन एग्जांपल। मैं, मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरे कुत्ते, हम सब एक ही फ्लोर पर रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पर। सडनली मेरे को लगा कि मुझे ना ऊपर ना फ्लोर बनाना चाहिए, अपना ऑफिस थोड़ा अलग करूँ, थोड़ा ड्राइंग रूम अच्छे से, कुछ अलग चीज़ें, कुछ इंटीरियर्स। एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ गिल्ट कि मैं अपनी माँ से अलग हो रहा हूँ। ड्यूरिंग थेरेपी आई रियलाइज कि do I deserve a space of my own at the age of 47? The answer is yes. Do I deserve an office that I can sit on if I can afford one? The answer is yes. Do I deserve to live in a house that I design and I like to sit on something or sleep on a bed or sit on a chair that I find comfortable at the age of 47? If I've earned enough money to provide that for myself, the answer is yes. Now, एक ही थेरेपी में what you have started to notice is कि what was starting as guilt
turned out to be what I should deserve. सेम डेरिवेटिव आंसर है, एंड रिजल्ट सेम है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर मूव हो रहा हूँ, बट दोनों के रीजन सब अलग हुए हैं. आज भी अपनी माँ के साथ जाके मैं खाना खाता हूँ, आज भी अपनी माँ के साथ बैठता हूँ. कल गया था मैं, कल गाली खाई थी मैंने शाम को. मैं उनके पास गया, मम्मी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तेरे से मतलब. मैं एक्सीलेंट, मैं ये बदतमीजी तो ख़त्म होगी नहीं. माइलो ने सुसु कर दिया, शैडो ने सुसु कर दिया, तुम कुत्ते आते हो, ये है वो है. मैं बाहर आ गया. लेकिन 5 मिनट उनका मैंने उनको मैसेज किया, मम्मी जी सब्ज़ी लेने जा रहे थे, कुछ चाहिए? आधा किलो टमाटर और फ्रूट. ओके. मैं सारे फ्रूट, जैसे 6 केले उनके लिए, 6 केले अपने लिए, आधा किलो नाशपाती उनके लिए, आधा किलो मेरे लिए, आधा किलो सेब मतलब 1 किलो सेब उनके लिए, 1 किलो सेब मेरे लिए, 1 पपीता उनके लिए, 1 पपीता मेरे लिए, थोड़ी आधा किलो टमाटर उनके लिए, आधा किलो टमाटर मेरे लिए. तो डबल थैली लेकर मैं आया, बिकॉज फिर वो अलग अलग करना पड़ता है, नॉट दैट कि राशन अलग अलग है. तो जब उनको दिया, उनको वापस आया, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग हार्ट. This is in span of whatever, an hour, right? I have a healthy relationship with my mother because I have a healthy relationship with my own self. So let me put it this way. I was one of those child who will draw a picture. Like 4 साल का 5 साल का बच्चा एक पिक्चर बनाता है, अपनी माँ के पास जाता है कि मम्मी ये पिक्चर देखो कैसी बनाई है, ये ड्राइंग कैसी बनाई है. मम्मी कहती है बकवास है. I start hating my mother because she didn't like it. The question I need to ask is, do I like that picture? If I like that picture, it doesn't really matter who likes it or who doesn't. That is what therapy does to you. So I like my picture. So everybody else likes my picture too. तो थेरेपी तुम्हें समझने में हेल्प करती है. जी हाँ. या फिर जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कुछ अगर हिडन थिंग्स हैं जो आपने एक्सप्लोर नहीं करी हैं, या कोई बहुत पास्ट ड्रिवन चीज़ है जो नहीं समझ में आती, या बेसिक नेचुरल लाइफ साइड. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई गो टू माई थेरेपिस्ट कि मैं रोड रेज में कल मैं पड़ा, मैंने गाड़ी से बेसबॉल का बैट निकाला, वो पूछे क्यों किया है, तो जवाब देना पड़ेगा ना. जब मैं लड़ाई हो रही है तो वो बंदा मुझसे नहीं पूछ रहा मुझे क्यों मारने आ रहा, तो वो थेरेपिस्ट पूछ रहे. मेरी बीवी पूछते तो मैं लड़ मरता हूँ, मेरी माँ पूछते तो मैं काट खाने को दौड़ता हूँ, मेरे दोस्त पूछते तो मैं ये हूँ ना, क्योंकि भाई मैं हूँ, कर सकता हूँ मैं. पर एक थेरेपिस्ट पूछ रहे तो उसको तुमने पैसे दिए हैं, तुम उसके सामने ये बकवास नहीं कर सकते ना. मन था मेरा तो पागल है क्या वो. शी इज़ गोइंग टू आस्क यू. एंड बट अगेन, आपका ट्रेनर जितना मर्जी अच्छा हो जिम में, अगर आप घटिया खाना खाए जाओगे तो आप वेट लूज कभी नहीं करोगे, बॉडी कभी नहीं बना. तो योर थेरेपिस्ट इज इक्वली गुड लाइक यू आर एज अ पेशेंट, and the vice versa, like goes both ways. So I am one of those guys who will not give you a fuck all answer. I will not. If she asks me why did you hit him, why did you have the intention of hitting him, या फिर क्यों लड़ाई, why does it matter to you, तो मुझे लगा, तो जब ऐसे कई बार क्वेश्चन हो तो मुझे लगा कि मैं ना हॉर्न से बहुत परेशान होता हूँ, लाउड हॉर्न और लाउड नॉइस से, लाउड लाइट, लाइक ब्राइट लाइट से. तो आई थिंक आई हैव ADHD, सो आई नीड टू गेट इट डायग्नोस्ड. तो मेरी वाइफ ने मुझे ईयर प्लग्स ला के दिए. अब मैं वो कान में डाल के गाड़ी चलाता हूँ, पीछे कुत्ते की तरह भौंकता रहे कोई हॉर्न बजा के, मेरे को सुनाई नहीं देता. मतलब सुनाई देता बहुत ऐसे सुनाई देता, पहले से सुनाई देता, तो एकदम इरिटेट हो जाता. पर्सनली आपको लगता है कि मेरे पे ही चीख रहा है एक तरीके से. Exactly. So these are the small things that I could diagnose and figure out. So things like that. I may not have ADHD. I'm just giving you an example since I've not been diagnosed by it. But I'm a very good patient as well. I'm a very good client. I'm a very good customer, whatever you may call it. That I do my homework. Because मेरा ये problem है कि I will not want to continue therapy forever. But I don't want to continue my therapy because of problems. I want to continue my therapy for as long as I get better. The day I think I can't get any better, I'll stop my therapy. जब आपको लगेगा मैं सुलझ गया हूँ. हाँ, मैं कि अब यहाँ से स्मूथ सेलिंग बाय एंड लार्ज. मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब मेरे सर के पीछे हेलो बना आ गया, मैं ऐसे बैठ गया पीपल के पेड़ के नीचे, ये नहीं बोल रहा. बट हाँ, मतलब बेसिक लेवल बाय एंड लार्ज मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. जैसे आपने बताया कि आपको आप हमेशा से यू हैड डॉग्स विद यू, और अभी भी आपने 3 कुत्ते हैं आपके पास, और सबका बड़ा ख्याल रख रहे हो. एंड गोइंग थ्रू अ टाइम, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आप मॉर्निंग और इवनिंग एक डॉग को डायलिसिस के लिए ले जा रहे हो क्योंकि उसकी एज की वजह से किडनी शट डाउन हो रही है. देन इन अनदर पॉडकास्ट आई हर्ड कि देयर इज अ डॉग विच इज गोइंग थ्रू कैंसर, एंड एक है जो अभी नॉर्मल है. तो एक आप वो जो इतना केयर वगैरह कर रहे हो, और इट्स लाइक इट्स नॉट एक डिफरेंट स्पीसीज फॉर यू, इट्स अ फैमिली मेम्बर. इक्वल रिस्पेक्ट जितना परिवार के दूसरे सदस्य को मिलती है, उतनी एक डॉग को भी आपके घर पर मिलती है. एंड उसके बाद अभी जो दिल्ली में चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सारे
जो कुत्ते हैं आवारा उनको उठा के एक शेल्टर होम में हम डाल देंगे। आपको यू आर ओके विद दिस या ये बहुत हर्ट करता है? I'm absolutely okay with this as long as there is a shelter home. As long as there you have enough and more provisions to take care of. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे होने चाहिए, केयर टेकर्स होने चाहिए, कुत्तों को लेके जाओगे, उनको आप रिहैबिलिटेट करोगे, उनको न्यूटर करोगे, उनको स्प्रे करोगे, उनका ध्यान रखोगे, 3 दिन आफ्टर ऑपरेशन रखना पड़ता है, उनको 2 टाइम का खाना दोगे, देन दे गेट रिहैबिलिटेटेड। ये सारी चीज़ें होंगी नहीं ना, तो मुझे डर भी नहीं है इसका। हमारे करप्शन इतना है, हमारे से गटर से टट्टी तो साफ नहीं करवाते हैं, तो कुत्ते घंटा उठेंगे इनसे। प्लीज़ कुछ नहीं होना। सो एम आई हर्ट अबाउट इट? नहीं, आई एम नॉट। आई विश दिस हैपन। सो लेट मी टेल यू, देयर इज अनदर जजमेंट व्हिच केम 25 years ago. यू नो व्हाट द जजमेंट वाज? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्या था? गाय हट जानी चाहिए रोड से। कितनी गाय हटी हुई है? 25 साल पहले आया था ये। आज ही एक देख के आया हूँ। नो नो, ये 25 साल पहले आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ये। तो यही चीज़ कुत्तों के साथ भी होगी। हाँ बिल्कुल होगी, कर लो। बट देन अगेन उससे अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जैसे जिस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, एंड देन देयर वाज दिस संजय गांधी जिन्होंने पंचसूत्री योजना निकाली थी, जिसके अंदर ये था कि बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक काम करो, इन लोगों का वो क्या बोलते हैं वेसेक्टमी, वो नसबंदी। नसबंदी कर दो। तो अब होने को देश में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पर हुआ बहुत ब्रूटल तरीके से हुआ, क्योंकि अभी हाँ, तो that exactly, now you just answered, that is exactly what the problem is, कि we are against the brutality of it. ये होगा क्या कि लोगों को ये, since they don't have places to keep the dog, they don't have enough shelters. There is, you know how many government run shelters are there in Delhi, NCR? Delhi, Gurgaon, Noida, Faridabad, Ghaziabad में कितने government run shelters and dogs के? आई हैव नो क्लू। 0. There is not one shelter that is run by government. अचानक से अब लाखों कुत्तों को, लाखों तो 10 लाख है। 10 लाख। हाँ, 1 million. तो ये शेल्टर कहाँ से आएंगे? आप बना भी लोगे, आप एयर कंडीशन भी लगा लोगे, आप सीसीटीवी भी लगा लोगे, आप केयर टेकर भी कर लोगे, और आप उनको डाल भी दोगे? नहीं, यू विल जस्ट किल देम ऑल। दैट्स द इजी पार्ट, बिकॉज देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। एंड व्हाई वुड यू किल देम ऑल? बिकॉज यू हैव अबंडेंस ऑफ इट। इस देश में जहाँ 8,000 लोग दस्त से मरते हैं रोज इंडिया में, सच है? जी हाँ, तो उस देश में हमारे पास 140 करोड़ है, इसलिए आदमी की इज्जत की, जान की इज्जत नहीं है। तो कुत्तों की भी नहीं। 10 लाख है ना, यही 2 कर दो और एक गुम जाए, हमारी फट के 64 हो जाएगी। तुम ढूंढो क्यों ज़्यादा कुत्ते को? नहीं, 10 लाख है, किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता। प्रॉब्लम फॉर डॉग शेल्टर्स और प्रॉब्लम फॉर एनिमल, ये दिस ये जो फूड प्रोवाइडर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, उनका प्रॉब्लम नहीं शेल्टर है, उनका प्रॉब्लम शेल्टर है ही नहीं। और जब है ही नहीं तो उसको डालोगे कहाँ? यू विल किल देम ऑल। Where would you put it? And there is no accountability because there is no माँ बहन भाई बाप asking कि मेरा बच्चा कहाँ गया। You will kill them all. That's pretty much it. And since ये ऑर्डर नहीं है, ये दिस इज व्हाट पीपल फियर, क्योंकि यही एक दिख रहा है कि इसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इसके खिलाफ सब लोग उठ रहे हैं। और इसके खिलाफ ये सारी कैंडल मार्च है कि भाई तुम पहले ये प्रूफ करो कि वो शेल्टर होम कहाँ है, खाने का इंतजाम कैसे होगा, और किस तरीके से आप इतने कुत्तों को इकट्ठे रख पाओगे, क्योंकि ये तो बड़े टेरिटरी ओरिएंटेड होते हैं। इतने कुत्ते साथ में रहेंगे और तुम उनको लड़ने वड़ने, एक दूसरे को काटने खाने नहीं दोगे, ये कैसे तुम इंश्योर करोगे? ये आंसर मिले तो उसके बाद बिल्कुल। I don't think so. Dog lovers को भी कोई प्रॉब्लम है। See, they became dog lovers because nobody was loving them. Like the dog से कोई ध्यान नहीं रख रहा था, कोई खाना नहीं दे रहा था, उनको पानी दे रहा था। ये खाना प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल काम है बॉस। आप किसी इंसान से पता करो जो सुबह उठ के 4 बजे खाना बनाता है इनके लिए और फिर जाके प्रोवाइड करता है 30-30, 40-40 कुत्तों के लिए। ये बहुत कहना आसान है कि 2 रुपये की रोटी फेंक दी या आधा बिस्कुट फेंक दिया। जो बहुत सारे जो कॉलोनी डॉग्स होते हैं वो बिस्किट और रोटी खाते भी नहीं है, उनको प्रॉपर खाना मिलता है, चिकन चावल मिलता है, रोटी मिलती है, दही मिलता है, दूध मिलता है। जो कोई तो सोर्स कर रहा होता है ना, वो somebody came in because nobody else was doing it. तो एक तरीके से सबने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे गली के कुत्तों का एक सिस्टम है। नहीं भी है, मैं कह रहा हूँ नहीं भी है, मोस्टली तो होता ही। एवरीबडी वांट्स दीज डॉग्स टू बी टेकन केयर ऑफ, व्हाटएवर। मैं कह रहा हूँ डॉग्स है, गोट्स है, काउज है, व्हाटएवर, सब ध्यान रखना चाहते हैं। बट बाय जस्ट सेइंग कि उठा के हटा दो, द क्वेश्चन इज कहाँ, कैसे, कब। वो कहाँ, कैसे, कब अगर आप नहीं बता पाओगे तो पीपल विल क्वेश्चन इट। And yes, you are not supposed to question Supreme Court's order, but you can expect Supreme Court
टू गिव यू रीजनिंग इफ यू आस्किंग एज अ सिटीजन कि भाई कहाँ ले जा रहे हो. आर्बिट्रीली कोई भी उठा के नहीं गुंडा बन सकता ना. कल को अगर सब बोलेंगे थार वालों को सारे गुना माफ़ है तो आपको क्या लगता है थार वाले क्या करेंगे? तो गुना करने शुरू कर देंगे. सिंपल है. ये आप फ्री हैंड दे दिए ना आपने उन्हें. द अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू कम ना. सो आई थिंक दैट दीज डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स, हूएवर दे आर, दे आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, क्या करने वाले हो, और नहीं मारोगे इसका क्या गारंटी है. दैट्स इट. उनके पास जवाब नहीं है. अकाउंटेबिलिटी के लिए तो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई है देश में. हाँ, तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं है. तो यू कैन जस्ट ब्लैंकेटली गो इट. नोबडी इज आस्किंग सुप्रीम कोर्ट नॉट टू डू इट. अकाउंटेबिलिटी नहीं. देयर इज नॉट जीरो रन गवर्नमेंट शेल्टर्स जो है, और जो भी नॉर्मल सेंटर्स हैं वो उसमें कैपेसिटी 10 लाख. यू मस्ट बी किडिंग मी. एकड़ों जमीन चाहिए होगी आप. एकड़ों. डूड, वी आर लूजिंग इट. वी आर टॉकिंग अबाउट सिटी वाइज. मतलब ये पूरा पूरा शहर चाहिए इसके लिए. मतलब शहर में मतलब एक जैसे गुड़गांव पालम विहार चाहिए पूरा एक. तो बेस्ट वे आई थिंक लाइक आइडिया, मतलब So I think- सुप्रीम कोर्ट का आइडिया बुरा नहीं है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉसिबल है. -1 है इम्प्लीमेंटेशन में. कुछ नहीं होगा. 40-50 हज़ार कुत्ते उठा के मार देंगे. 10 pretty much it. कुछ नहीं होगा. तुम गुड़गांव दिल्ली के हटाओगे तो गुड़गांव से आ जाएंगे कुत्ते. ये कौन सा बस पकड़ के आते हैं? गुड़गांव के हटाओगे दिल्ली से आ जाएंगे. डूड, देयर इज नो बाउंड्री, दे विल नॉट क्रॉस. नहीं, ये तो बड़े बाउंड्री स्पेसिफिक नहीं होता है कुत्ते वैसे. हाँ, लेकिन मेरा इलाका, तेरा इलाका, मैं अपना इलाका छोड़ इलाका तेरे क्यों में होता है वहाँ पे, आपको पता है? नहीं बताओ. ये क्यों होता है इलाका? यार ये बड़ा इंस्टिंक्टिव नहीं है कि सबके अपने area, करेक्ट. तो सबके क्यों है इंस्टिंक्टिव? व्हाई वुड एनी एनिमल रिलेट टू एन एरिया? What should it provide them that they provide that think this is my area? एक बड़े कुत्ते को अपना एरिया लग रहा है, किसी भी जानवर को. किसी भी जानवर को. क्या मुझे खाना रोटी पानी Exactly. इधर मिल जाता है, एग्जैक्टली. जब उसका खाना रोटी पानी नहीं मिलेगा उठ के कहीं और चला जाएगा. और उसकी प्रॉब्लम ये है कि दूसरा एरिया वाला डॉग उसको अलाउ करे, क्योंकि भाई उसको लगता है कि मेरे सब पास वाला हो जाता है. भूख से बड़ा और गरीब से बड़ी कोई बीमारी नहीं है इस देश में. सब हो जाता है. हर कुत्ते को बड़ा कुत्ता होता है. हाँ, दैट्स हाउ इट इज. एंड कभी ये लगता है ना, ऐसे हम एक घर के अंदर भी रह रहे होते हैं, इतने आर्ग्यूमेंट होते हैं, इतना हमारे थॉट मैच नहीं कर रहे होते हैं, इतनी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, मुश्किल हो रहा होता है 5-6 लोगों का एक घर के अंदर रहना, एक छत के नीचे. और फिर बड़ी अजीब सी बात है कि इतने बिलियंस ऑफ लोग एक ही अर्थ के अंदर रह रहे हैं. तो देखा जाए छोटे लेवल पे हम साथ में रह भी नहीं पाते, और बड़े लेवल पे हम अरबों लोग साथ में रह रहे हैं. And also, as a human, we are evolved species. I don't think so. Again, it's our right to decide who lives and who doesn't. I don't think so. We deserve or we should command that authority. It should. Who lives, who doesn't? As a human being, we can't decide. दैट इज टू मच पावर. Yeah. यार एक अगर मैं 2 चीज़ों में मेरे को आपसे समझना है, बिकॉज लाइक यू आर वेरी वोकल अबाउट एवरीथिंग, लाइक कुछ भी क्वेश्चन पे आप फ्लिंच नहीं करते हो, तो बड़ी प्यारी चीज़ है यार जीवेश भाई आपकी है. तो एक चीज़ मुझे बताओ यार कि जब शादी होती है एंड देन यू नो शादी से पहले आप अपनी माँ का ख्याल रख रहे हो, बहुत बढ़िया इक्वेशन है, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल. अब क्या होता है, जैसे ही आपकी शादी हुई, अब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में एक और इंसान आ गया है, और इधर माँ के दोस्त उनको बताने लग जाते हैं कि अब तक ख्याल रख रहा था क्योंकि अब तक कोई और लाइफ में था नहीं, अब अचानक से कोई और आ गया है. तो क्या ये डायनेमिक चेंज होती है, क्योंकि अब लोग इनसिक्योर होने लगे हैं. जैसे जो पार्टनर था, जैसे मम्मी है, तो मम्मी अब इनसिक्योर होने लग जाएंगी ये सोच के कि यार बात तो सच है कि एक और इंसान आ गया है, अब ये मेरा वैसे ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा. और जब वो इनसिक्योर हो जाती हैं तो यार वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगी या करेंगी जो सेंस नहीं बनेगा. तुम बोलोगे यार पहले तो माँ ऐसा नहीं करती थी, अब ऐसा करती हैं, और वो डायनेमिक्स के चेंज होती हैं. एंड हाउ डू यू डील विद दैट? क्योंकि इसका एक एग्जांपल मेरे को याद है, आपकी कोई बिट में था कि अब मैं घर पहुंचा हूं, जब आप बोलते हो ना कि मैं 13 साल मेरी शादी को हो गए हैं और 12 साल से मैं डाइवोर्स्ड हूँ, यहाँ से आप शुरू करते हो. देन यू हैव सम जोक्स अराउंड इट. जैसे एक था कि घर गया हूँ, 2 कुकर चढ़े हुए हैं और 2 जगह आलू के पराठे बने हुए हैं. तो बताओ ये डायनेमिक्स कितनी चेंज होती है और उससे डील कैसे करते हो? सो आप किसी की इनसिक्योरिटी तो चेंज नहीं कर सकते. दैट्स देयर बैटल टू फाइट. सो यू ड्राइव डाउन व्हाट इज बेसिक नेसेसिटीज इन लाइफ, which means spending time with your family,
providing them medical care, providing them a better house to stay in, providing them all facilities, providing them with basic level of respect, you know, societal way of living. अगर वो सब प्रोवाइड कर रहे हो then you can call yourself कि मैं वो responsibilities कर रहा हूँ. The problem is कि when their insecurity leads to your guilt, and that is when it becomes bad. कि आप guilt में चले जाते हैं, you become guilty, then you're not being a good husband or you're not a good son either, because then you're screwing up both the roles. If a mother or a parent or a father thinks कि just because you're married now you have more people that you have to take care of or prioritize, and that is where the insecurity comes in, then they need to go for therapy. Similarly, I don't think so. Then they should be able to get their kid married because they're not open to welcome somebody new. But look at the flip side of it. If you're bringing somebody new who leaves there, let's take your case. You'll get married to a girl. The girl leaves her house, her education, जहाँ से उसने पढ़ाई करी है, वो घर, दोस्त, neighborhood, family, bed. आपके घर में अभी कितने रूम है आपके घर में? 3 BHK. आपका रूम, एक बेडरूम आपके पास है? हाँ. वो बेडरूम से उठ के आप जब दूसरे बेडरूम में सोते हो आपको वैसे ही लगता है? नहीं यार, बदल जाता है. एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम, एक छत के नीचे आपको अलग लगता है. उस औरत को देखो, वो सारे चीज़ छोड़ के आ रही है. So then, as a parent, I think you need to go through a lot to understand are you ready to welcome somebody new? That is one. 2, if you're bringing somebody new, then you need to compensate for everything that person is leaving. घर, दोस्त, neighborhood, माँ बाप, रिश्ते, माहौल, upbringing, childhood, गली के कोने, छोटी छोटी यादें. बेसिक लेवल आप एक रूम से दूसरे रूम में बेड चेंज कर रहे हो, आपको दिक्कत हो रही है और आप किसी को लेकर आ रहे हो, नहीं हो रही. तो आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज़ हैव अ कॉन्वर्सेशन इफ़ देयर इज़ वन टू हैपन. कई पेरेंट्स नहीं करते, कई वाइफ्स नहीं करती, कई हस्बैंड्स नहीं करते कॉन्वर्सेशन. बट ऑल ऑफ दिस सेड एंड डन इज़ अप टू यू एज अ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, यू आर द पर्सन इन क्वेश्चन एज अ सन, और देयर इज़ अ वुमन हु इज एज अ डॉटर इज़ इन क्वेश्चन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब पति आ गया तो उसी के साथ जाती है, घर नहीं आती है, मायके नहीं आती है, हर तरीके के रोल्स होते हैं. फर्स्ट राइट डाउन बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू प्रोवाइड एज अ किड टू अ पेरेंट. लाइक पेरेंट्स का तो जब आप छोटे तो स्कूलिंग, आपकी हेल्थ, प्रॉपर वैक्सीनेशंस, खाना, रूफ ओवर योर हेड, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, एग्जाम्पल्स टू लीड अ गुड लाइफ. सिमिलरली आपके भी होंगे कि माँ बाप का ध्यान, घर में हेल्प चाहिए, थोड़ी सी डोमेस्टिक हेल्प, खाना सही टाइम पे, दवाई सही टाइम पे, मेडिकली टेकन केयर ऑफ, फाइनेंशियली टेकन केयर ऑफ, एंड यू नो दे आर सोशल. If you crack a balance between these two, write it and provide it. But don't get into this trapment of providing your fact कि बस मैं ठीक कर रहा हूँ, आप गलत. नहीं. They can keep saying whatever they want to say, and if their friends say something, that is when they're getting impacted. Then their friends are not stupid, your parents are. They're getting impacted by it. हाँ, और फिर एक वो होता है ना, दूसरा इंसान भी आपसे उतना ही बोल सकता है जितना आप उसको अलाउ करते हो. Correct. अगर मैं सुनता जाऊँ हाँ सही कह रहे हो तो आदमी और बोलता जाएगा. Correct. अगर मैं शुरुआत में टोक दूँ तो नहीं बोलेगा. Correct. इसीलिए आई थिंक ईजियर वे जो होता है इनमें कि यार आजकल जो नॉर्मली देखने को मिलता है कि यार दोनों मिलके एक थर्ड जगह पे रह रहे हैं कि पहले यार हम दोनों अपना सॉर्ट कर लें. कि लड़का भी अपना घर छोड़ के आ गया, लड़की भी अपना घर छोड़ के आ गई है, दोनों एक नई जगह पे सेटल कर रहे हैं, तो दोनों के चैलेंजेस सेम है. Correct. नया सर्कल, नए दोस्त, नया बेड, नई छत, एवरीथिंग इज न्यू. अब लेकिन जब तुम उसको ऑलरेडी अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करते हो, वहाँ पे एक आदमी के लिए भी बड़ा मुश्किल चैलेंज हो जाता है, क्योंकि यार तुम्हें जो पहले हो वो भी बना रहना है उस घर में. Correct. और दूसरे को उतना कंफर्ट भी प्रोवाइड करना है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है. अगर उसको तुम्हारी मम्मी से प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ को लेके, जो कि होगी, या पापा से हो रही है, व्हाटएवर, तो वो आपको आके बताएगी. तो आई थिंक पहला तो एक एजुकेशन जाती है ये समझने में कि अब हमारे माँ बाप हैं. क्योंकि अगर मैं आपके पापा के बारे में, मम्मी के बारे में कुछ बोलूँगा तो आप बोलोगे तू होता कौन है यार, और ये हमारा एक नेचुरल मैकेनिज्म हो जाता है. अब अचानक से जब वो कहना शुरू करते हैं तब भी एकदम शुरुआत में जितना मेरे दोस्तों ने बताया कि यार इट हर्ट्स, बट एक टाइम लगता है समझने में कि हाँ भाई वो उसके भी माँ बाप है तो इसको सुन लूँ. और फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बेटा भी अच्छा बने रहना है और हस्बैंड भी अच्छा बनना है. इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब. No, it is not actually. See, we say a lot of things, we don't mean it. For example, a lot of people say कि हम बहू को बेटी बना के रखना चाहते हैं. तो बेटी तो अपने घर पे खाना नहीं बनाती थी ना. बेटी 12 बजे नहाती थी दोपहर को. बेटी सुबह 11 बजे उठती थी. बेटी दरवाज़ा मार देती थी जब वो गुस्से में होती थी. बना लो बेटी. नहीं बना सकते. ये सब बकवास है. हाँ,
बेटी कमा के घर वालों को खाना निकला रही थी, सही। तो बेटी वॉज पैम्पर्ड. You don't want a daughter. You think you want a daughter, but you don't. You want a bahu. Secondly, nahi. As a son, I don't think so. I felt bad about my wife telling me something about her mother because it is not what she was telling me. It is the way she tells me. अगर आपकी बीवी आके बोलती कि तेरी माँ ऐसे बात करे, then you suddenly, उसने बोला आपको तेरी है, लेकिन आप अपनी माँ को इंसल्टेड समझ रहे हो कि मेरी माँ को उसने तू कहा. No. It's about how they say it. So yeah, largely, by and large, 9 out of 10 times it is not about what you say, it's about how you say it. You say it nicely, they will listen. Always, everybody listens. आपकी बात तो एडिड एडवांटेज है कि वो ऑलरेडी एक साइकोलॉजिस्ट हैं. तो इसका मतलब ये थोड़ा वो लड़की नहीं है. अरे नहीं तो, लेकिन उनको ऑलरेडी पता है ना कि लाइक कैसे इसको समझाना है. हाँ, probably that. प्रॉब्लमेटिक की उनकी कॉन्वर्सेशन, Probably. द वे शी टैकल्स एनी इशू Probably. नॉर्मल इंसान से तो बेटर ही होगा ना. I don't know, but yeah, कुड बी. could be. एक फाइनल चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी. एक्चुअली ऐसे दो फाइनल चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है. एक तो यार कि अब आप 40s लेट 40s में आ गए हो. I'm close to 50s. What late 40s? I'm 48 next month. ओके. तो ये बताओ यार कि लाइक 10 साल, अगर मैं लास्ट 10 साल में बात करूँ तो लाइक क्या मेजर चेंजेस आपने फील किया है? I'm much happier. I'm much healthier. And I am a lot at peace. All the positive changes. Yeah. That's a good thing. Always. I chose it this way. So I take the credit for it. I made it happen. It was not easy. It wasn't that tough either. Like It quitting was what- cigarettes. यार खुश होना, हेल्दी होना अच्छी बात है. Not just like quitting cigarettes. It's not that tough. It's very easy. You just have to want it bad enough. You don't want it bad enough. When you want something bad enough, you'll find a reason. If you don't want it bad enough, you'll find an excuse. And आपके लिए तो काफ़ी बड़ा रीज़न था, लेकिन ब्रेन हेमरेज के बाद छोड़ा था ना आपने, तो इट वाज लाइक ये जीना है या फिर सिगरेट पीनी है. Is it worth dying for? No, it's not. नथिंग इज. Nothing is. आखिरी चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, व्हाट इज सक्सेस टू यू? What is success to me? People you love to have a very comfortable life. That is success. नथिंग फॉर योरसेल्फ. You can't provide them a comfortable life if you don't have it for yourself. You can't. You'll keep struggling. So, people I love, to make sure that I have a very comfortable life is success. And वो तभी आएगा जब मैं अपने आप को एक कंफर्टेबल लाइफ दे पा रहा हूँ, या अपने आप को उस वैल्यू, उस वर्थ पे समझता हूँ कि आई डिजर्व दिस इज वेल. अदरवाइज इट्स wanting to love you, but you don't love yourself, and then they don't love you to the extent you want them to, then you blame them. But boss, you did not do it for yourself to begin with, so whatever they're giving, take it with both the hands then. So I do it for myself first. So the only way I can give them a comfortable life is I have a comfortable life myself. I can only be if I'm a happy person, I'm a happy son and a happy husband. If I'm a sad person, I'm a bad son and a bad husband. So it's very inverse. इट स्टार्ट्स विद यू. It always ends with you. तो मतलब अभी यू कैन कंफर्टेबली से कि अब आप सक्सेसफुल हो. Far more. I dream a lot. व्हाट इज मिसिंग? An animal shelter with my house in it. That's my dream. To buy enough and more land, make a small house, and take care of every animal that I can. That's my dream. Like anyone from cow to pig to dog, everyone is. Anyone. All animals are alike. Okay. That's my dream. So like acres and acres and acres and acres and acres of land. And I will buy it. Not tough. It's not tough. Just have to work hard and put more money. Cool. वाह, yeah, मजा आ गया. Thank you very much. And I hope that soon we sit again. Absolutely. You और बात करें. Absolutely. And then जीवेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया बाबा. Thank you very much. Thank you. ठीक है, एक बार बाबा, आज ये था आज का हमारा पॉडकास्ट जीवेशु बाबा के साथ, जिसमें हमें बहुत मज़ा आया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत दिल खोल के बातें की है. जैसा मैंने प्रॉमिस किया था शुरुआत में कि दिस इज़ अ गाय हु इज़ सो ऑनेस्ट एंड डजंट होल्ड बैक.
इट्स वेरी ट्रू टिल द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। कैसा लगा मुझे बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाबा। राधे राधे।